कहा जाता है दुख और समस्या कोई कारण नहीं है, अकारण भी हो सकता है। कुछ समस्या लौकिक होता, कुछ अलौकिक होता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये मातृश्री दुख निवारण सत्संग का मतलब है कि आपको ज्ञान हो जाए। यदि आपको दुख का ज्ञान हो जाएगा, किस दुख से दुखी है, परेशान है, क्यों परेशान है, ज्ञान हो जाएगा, सोखा हो जाता, तांत्रिक भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ज्ञान दिया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। यदि आप उस ज्ञान में नहीं जुड़ना चाहते, आप उसी भ्रम अज्ञानता में रहकर के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते, आप सोखा हो जाके चक्कर में जाकर के भटकते हैं और उसी में आप भटकते भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और आप अंत में आता है कोई आपको छा देने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, किसी ने आपको वोट नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया, ऐसे देखने में आता है। तो समस्या दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। एक समस्या लौकिक होता है, आपके बच्चों के फीस पास नहीं है, आपका घर द्वार नहीं है, या फिर आपका तबीयत खराब रहता है, इतना दवाई किया है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, ये लौकिक समस्या है। घर में खाने को नहीं है, कुमती है, कुबुद्धि है, खेती बाड़ी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, ये लौकिक समस्या है। किंतु कुछ समस्या अलौकिक होती है। लौकिक समस्या का लौकिक रूप समाधान होता है। आप किसी से कर्जा लिए हैं, जब तक उस कर्ज को वापस नहीं करें उसका समाधान नहीं है। यानी पैसे का समाधान पैसे से है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा। और कुछ समस्या अलौकिक है, जो अर्थ अलौकिक रूप से कारण आप भूत प्रेत से परेशान है, जादू टोना से परेशान है, कहा जाता प्रेत बाधा है, या घर के देवी देवता की बाधा है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गया है, आप बाहर से परेशान है, या घर भी परेशान है, किसी ने जादू टोना कुछ करा दिया है, कहीं भूत विहार आ गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, ये अलौकिक समस्या है। तो मैंने देखने का प्रयत्न किया गया, देखा गया आप भक्तजन अलौकिक रूप से परेशान रहते हैं। जब आप जो देखा, आपने देखा मेरे द्वारा भक्त को खिलाया गया, हमको लगता लगभग 40-45 वर्ष हो गया। आज पहला बार कोई अगर उसको भगत देखा होगा किसी को खिलाते हुए, तो पहली बार देखा होगा। अब अगर दरबार में पहली बार आए, दूसरी बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, या 5 साल से 10 साल से आए हैं, यानी पशुवाली महाराज जी का ऐसा वरदान कि मेरे सामने कोई खेलता नहीं था। कितना प्रकार की किसी को देवी दुर्गा आ जाए, काली माई कोई आ जाए, इनको माथा पड़ देना रहता था। कितने देखा गया कि आप भगत की समस्या का समाधान उस तरीके से नहीं हो पा रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके घर की देवी देवता कोई कोर कसर है, संयम में ये आज से चलता चला आया। अब आप किस कारण से दुखी परेशान है, जिस प्रकार से आपको तबीयत खराब होता है, आपको शुगर हो गया, पथरी हो गया, या फिर ट्यूमर हो गया, या कोई बीमारी हो गया, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराता, क्या बोलते जांच कराता है, सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, या जांच होगा, उसे पता चलेगा, कारण पता चलेगा पथरी है कितना बड़ा बा, या फिर मतलब फला बीमारी पता चलेगा। जब डॉक्टर को कारण पता चल जाएगा उसका निवारण हो जाएगा। किंतु आप दुखी हैं, आपकी रोटी पूजी बरकत नहीं होता, आप परेशान रहते हैं, आप सोचते हुए कार्य विपरीत हो जाता है, घर में सब बुद्धि नहीं है, घर में खरमंडल रहता है, किसी जगह तबीयत खराब रहता है, आप दुखी परेशान है। इस कारण का कारण कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, कोई जांच कराया, उसका लिखित प्रूफ प्रमाण है। किसी घर में किसी ने जादू टोना करा दिया, कोई भूत में आ गया, किसी ने करा दिया, ये देवी देवता गड़बड़ी है, देवता भूतमट गए, भाग गए, पूजा नहीं पाए, इसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं। आपका विश्वास प्रूफ प्रमाण है। अगर आपको विश्वास होता है, नहीं तो नहीं है। अगर आपका विश्वास है कि भूत प्रेत है तो भूत प्रेत पूजे रहिए। अगर विश्वास है हर जगह माता जगदम्बा प्रभु हर जगह है, आपको कुछ कोई भय नहीं रहेगा।